1 2 3 4 5 और 6 पता है ये 6 क्या है? ये 6 महीने हैं जो साल 2026 के खत्म हो गए। जी हाँ दोस्तों, साल 2026 आधा खत्म हो चुका है और सब सारे प्लान कि इस साल जिम जाऊंगा, इस साल पैसा बनाऊंगा, इस साल बिजनेस करूंगा, इस साल फॉरेन ट्रिप करूंगा। अपने आप से पूछिए आप कहां आकर खड़े हुए हैं। देखते देखते ये 6 महीने बीत गए हैं और देखते देखते ही आगे के 6 महीने भी बीत जाएंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं। इस वीडियो में आपको वो गाइडेंस मिलेगी जो अगले 6 महीने में आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी है। वो चेतावनियां 3 राशियों के लिए बड़ी खास चेतावनियां हैं। ये साल का जो आखिरी का अंत है वो आपका अंत ना कर दे, इसलिए उनको जरूर सुनिएगा। और साथ ही साथ आपको इस पूरे वीडियो में हर एक राशि, हर एक लग्न के लिए पता चलेगा कि ओके अब अच्छा टाइम आने वाला है। जुपिटर आ गए हैं कर्क राशि में, शनि आ गए हैं रेवती नक्षत्र में। क्या क्या होगा हर एक राशि, हर एक लग्न के साथ जानेंगे अपने आज के इस वीडियो में। लेकिन ये वीडियो शुरू करूं मैं उससे पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर है। आधा साल बचा हुआ है दोस्तों और आधे साल में बहुत कुछ हो सकता है। 180 दिन है, 6 महीने हैं। अभी भी आप अपने सपने, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जो चीजें रुकी हुई थी उनको धक्का मारकर अंत तक पहुंचा सकते हैं। और इसके लिए होरोकॉस्मो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आ रहा है, जहां पर आप हमारे ट्रेंड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से डिस्काउंटेड प्राइस पर बात कर सकते हैं। अपने आधे साल की 2026 की प्रेडिक्शंस ले सकते हैं और कई सारी रेमेडीज जो कि वो आपको सजेस्ट करेंगे, वो अपनी लाइफ में अपनाकर आप अपने लाइफ का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी, सक्सेस और मनी है। इसलिए जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और हमारे होरोकॉस्मो के एक्सपर्ट ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर से अपनी कंसल्टेशन, अपनी फैमिली वालों की कंसल्टेशन लीजिए। अपना वीडियो शुरू करें उससे पहले हमें यह समझना होगा दोस्तों कि यह वीडियो हमें देखना कैसे है। मैं अक्सर मंथली और वीकली हॉरोस्कोप बनाता रहता हूं, उसमें एक क्वेश्चन तो बार बार आता है कि इसे सनशाइन से देखें या इसे मून शाइन से देखें या इसे लग्न शाइन से देखें। तो दोस्तों, मैं जब भी वीडियो बनाऊं, जब भी, और मैं अगर कुछ ना कहूं तो उसका मतलब है कि आपको चंद्र राशि ही देखनी है अपनी। यानी आप अपनी कुंडली खोलिए जरा कुंडली, उसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही राशि आपको देखनी है। लेकिन आज का वीडियो स्पेशल है। आज का वीडियो आपको 2 तरह से देखना है। सबसे पहले तो आप होरोकॉस्मो ऐप डाउनलोड करिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप इस तरह से अपनी कुंडली खोल लेंगे तो यहां पर फर्स्ट हाउस देखिए, ये वाला है। इस पर जो भी नंबर लिखा होता है वो नंबर एक राशि का नंबर है और उस राशि का नाम आप इस वाली टेबल में देख लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ 6 लिखा हुआ था तो ये देखिए कन्या राशि है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ था तो देखिए जेमिनी है। यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ था तो ये कर्क राशि है, कैंसर है। और इसको हम क्या कहेंगे? ये आपकी लगन की राशि है, आपकी राशि नहीं, आपके लग्न की राशि है। और आज का ये वीडियो आपको अपने लग्न के हिसाब से ही देखना है, यानी कि यहां पर जो राशि है वो वाला वीडियो, वो वाला पार्ट आपके लिए है। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये वीडियो आपको 2 तरह से देखना है। तो एक अपनी चंद्र राशि से देखिए और एक अपनी लग्न राशि वाला भी देखिए। पहले प्रायोरिटी दीजिए लग्न राशि को और फिर अपनी चंद्र राशि के बारे में भी सुनिए। ज्यादा चीजें आपकी लग्न से मैच करेंगी, चंद्र राशि से भी आपकी बातें मैच करेंगी और आप वो फील करेंगे जब आप मेरी प्रेडिक्शन सुन रहे होंगे। तो जाइए, अपना राशि, अपना लगन दोनों ही देखिए और मुझे बताइए एक बार देखकर कि आपको ये वीडियो में हमारी प्रेडिक्शंस कैसी लगी। चलिए अब चलते हैं और समझते हैं कि बचा हुआ आधा साल मेष राशि के लिए कैसा है। मेष राशि वालों, अगर मैं कहूं तो 2026 का पहला हाफ आपके लिए एक इम्तिहान जैसा रहा। जैसे जिंदगी ने बोला हो कि अब भागो मत, रुको और कुछ सॉलिड बनाओ। कभी घर में कोई बड़ा आपको बार बार टोकता रहा, कभी काम में ऐसा लगा कि जैसे अब हर छोटी सी चीज भी अब एक गलती सी बन गई है। फोकस फिसल रहा है आपका या फिसलता रहा आधे साल में। अंदर एक बेचैनी सी भी रही। पर जुलाई से दिसंबर का सफर थोड़ा सा अलग है। तो चलिए समझते हैं कि आपके अगले 6 महीने कैसे होने वाले हैं। जुलाई आते ही जिंदगी की स्पीड बढ़ जाएगी। फोन शायद ऐसा रहेगा कि अब चुप ही नहीं हो रहा है। मैसेज, कॉल्स और भागदौड़ काफी बढ़ेगी और ये मानसिक भागदौड़ काफी ज्यादा होने वाली है। काम के लिए आप देखेंगे कि आप भागदौड़ भी कर रहे हैं, आप छोटे छोटे ट्रिप्स भी करने पड़ रहे हैं आपको, या बहुत आपको माथापच्ची करनी है अपने काम के लिए। और इस महीने पैसा थोड़ा पानी की तरह बह भी सकता है, यानी खर्चा ज्यादा हो रहा है। ट्रैवल और फ्यूल में खर्चे बढ़ेंगे। कोई चीज खो भी सकती है तो सामान संभाल के रखना चाहिए आपको। साथ ही अपनी कमर और लोअर बैक का ध्यान रखना है क्योंकि थकान इग्नोर करने से ठीक नहीं चलेगी। वैसे ये जुलाई का महीना ना आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपको इस जुलाई में आने वाली है। बॉडी एक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बॉडी साथ नहीं दे रही, समथिंग कुछ आपकी बॉडी अभी थोड़ा सा संकट में दिखाई देती। नॉट वेरी ऐसा सीरियस मत हो जाइएगा, घबराइएगा नहीं, जो कुछ भी है छोटा मोटा ही है। घर में आप देखेंगे कि माता पिता के साथ छोटी एक्सपेक्टेशन वाली खींचतान हो सकती है। पर जुलाई के महीने में खुशी के इन्विटेशंस भी आपके घर में आने वाले हैं। कोई आपको इनवाइट करेगा पार्टी के लिए, शादी के लिए, सगाई वगैरह के लिए। मुस्कुराते रहिएगा। अगस्त आ जाएगा। अगस्त में जिम्मेदारियों का बोझ वापस से कंधों पर आएगा और एक इंटरेस्टिंग बात है, आपके पास्ट के लोग वापस आएंगे। पुराने कलीग्स, पुराने काम, कोई अधूरा प्रोजेक्ट दोबारा से कंप्लीट करने के लिए सामने आएगा। पर यहीं अलर्ट हो जाना है आपको। अपने ही सर्कल का कोई
इंसान अनजाने में आपकी इमेज को दाग लगाने की कोशिश करेगा, कोई अफवाह उड़ाएगा, कोई रूमर्स उड़ाएगा, केयरलेस बातें, गॉसिप्स से इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है आपको, नहीं तो ये आपके खिलाफ ही यूज होने लगेंगे। ये टाइम भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खास नहीं है, स्पेशली यहाँ पे चेस्ट में या ब्रीदिंग इश्यूज ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर आपको ऐसी पहले से कोई प्रॉब्लम थी तो वो बढ़ सकती है। और एक अच्छी खबर जो अगस्त में मिलेगी आपको, प्रमोशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, पैसा ज्यादा आ रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापार में पैसा ज्यादा आ रहा है, और अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो आप बोनस एंड ऑल आपको मिल रहा है, यानी फाइनेंशियली ये महीना पहले से तो बेहतर ही नजर आता है। सितंबर जब आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करोगे, लोग अचानक से आपकी बात सुनने लगेंगे, आपके फैसले पर भरोसा करने लगेंगे, ट्रस्ट बहुत बढ़ जाएगा लोगों के मन में आपको लेकर, जैसे आपके अंदर का लीडर एकदम से जन्म ले रहा हो। पर इसी पावर की कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। आप काम में इतना डूब जाएंगे, काम में इतना बिजी हो जाएंगे कि आप अपने करीबी लोगों को इग्नोर करने लग जाएंगे, और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस क्या होता है वो तो आप भूल ही जाएंगे। और यही टाइम पीरियड जब होगा जब आपको नींद के, स्लीप साइकिल के इशू बहुत होंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो इस टाइम पीरियड में आपके हस्बैंड या वाइफ से बहुत ज्यादा कलेश और लड़ाई होने के भी योग नजर आते हैं। बट करियर वाइज दिस मंथ इज वेरी गुड। रिश्तों को टाइम दीजिएगा, उनको भूलिएगा नहीं। अंदर से आप ना बहुत स्पिरिचुअल फील करने लगेंगे सितंबर आते आते, और कई सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जैसे कोई मंत्र हो, मेडिटेशन हो, उसको भी ढूंढ कर करने लगेंगे। फिर अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर में फोकस घर, प्रॉपर्टी, फैमिली की तरफ आएगा। आपके डिजायर अचानक से बढ़ने लगेंगे कि बहुत हो गया टाइम, अब तो कुछ करना है, अब गाड़ी खरीदूंगा या तो घर खरीदूंगा या फैमिली के लिए कोई गिफ्ट वगैरह अरेंज करूंगा। मन करेगा कि नया घर लूं या फिर अपने घर को सजाऊं, कोई व्हीकल ले लूं। पर याद रखिएगा जो भी आप खरीदेंगे वो सोचा हुआ होना चाहिए। बहुत जरूरत से ज्यादा पैसा उसमें खर्च मत कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब सितंबर का महीना ही चल रहा है तो इस महीने में ना किसी पे आपका गुस्सा बहुत तेज निकलेगा, और ये एक ऐसा इंसिडेंट होगा जो कि पूरे 10-15 दिन आपके सितंबर के खा जाएगा। आप बार बार सोचेंगे जुबान पे कंट्रोल रख लिया होता तो, प्यार भरी बातें कर ली होती तो ज्यादा बेहतर होता है। इस टाइम पीरियड में आप अपनी पर्सनालिटी पर भी बहुत काम करेंगे, और आप पाएंगे कई सारे काम बस आपकी पर्सनालिटी और आपके बात करने के तरीके से ही हो जा रहे हैं। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर अगर आप सिंगल हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं, तो वो चीज आपको इस महीने मिल सकती है। इवन इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप और इन अ मैरिज, तब भी आप पाएंगे कि कोई आपको प्रपोज कर रहा है, कोई आपको अच्छा फील करवा रहा है या फिर आपके जीवन में हिस्सा बनना चाहता है। अक्टूबर का महीना फिर आ जाएगा, और अक्टूबर के महीने में फिर आप पाएंगे कि जो सितंबर में शुरू किया था उसी को खत्म करने में, रैप अप करने में अक्टूबर का महीना जा रहा है। इस महीने में कोई बहुत बड़े इवेंट नहीं हो रहे हैं, कुछ बहुत नुकसान नहीं हो रहा है, ना कोई ऐसा बहुत बड़ा फायदा भी नहीं हो रहा है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है इस अक्टूबर के महीने में, तो वहां पर बहुत ज्यादा सजग हो जाइएगा, क्योंकि वहां पे कुछ गड़बड़ी होने वाली, कोई नाराज फूफा वहां पे नाराजगी करने वाले हैं। अदरवाइज अक्टूबर का महीना एकदम सिंपल जाएगा, सोबर जाएगा। कोई अप्स भी नहीं है बहुत ज्यादा, कोई डाउन भी नहीं दिखाई देते। नवंबर का महीना अब आ गया है। नवंबर एक शांत हवा की तरह आएगा जो प्यार और सीखने की एनर्जी आपके लिए लेकर आएगा। जो सिंगल है वो किसी खास इंसान से इस टाइम पे भी मिल सकते हैं, और मंदिर वगैरह जाना, स्पिरिचुअल जगह जाना, तीर्थ यात्राओं पर जाना भी आपका नवंबर के टाइम पीरियड में होगा। जो यहाँ पर शादीशुदा लोग हैं उनके लिए कुछ सुकून भरे पल भी नवंबर में आएंगे। कोई छोटी ट्रिप भी हो सकती है आपके अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पे दोनों दिल दोबारा से एक दूसरे की बातें सुनेंगे। बस दिल और पढ़ाई एक ऑब्सेशन न बन जाए, ये इंटेंसिटी आपको नया बनाने के लिए आई है। इसमें आपको कुछ भी संकट वाली बात नहीं नजर आती है। दिसंबर आ गया, साल का आखिरी महीना आ गया, और दिसंबर आते आते आप पाएंगे कि एक शांत गुरु की तरह, एक शांत टीचर की तरह ये महीना आएगा आपकी लाइफ में। ध्यान अंदर की तरफ मुड़ेगा, घर के खर्चे और रिपेयर्स फिर से सामने आएंगे, यानी कि घर में कुछ सामान खराब होगा, उसमें रिपेयर करना पड़ेगा। बाहर की दुनिया ताकत टेस्ट करेगी और अंदर की दुनिया सोच गहरी करेगी। और जब साल खत्म होगा तो आप वही इंसान नहीं रहोगे जिसने ये साल शुरू किया था। जब साल खत्म हो रहा होगा तो आपके मन में कई सारे कसक होगी कि ये साल ना बहुत खास नहीं गया, इस साल को और बेहतर बनाया जा सकता था। कोई बात नहीं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस साल आप बदले हैं। शनि का इफेक्ट, शनि की 7.5 को एक्सपीरियंस किया है आपने, चीजें स्लो हुई हैं, काम में फोकस ज्यादा गया है आपका, काम को बदलने का मन हुआ है आपका, और ये सारी चीजें आपके मन में एक बीज की तरह काम कर रही हैं जो 2027 में पूरी तरह से एक वृक्ष का रूप लेंगी। तो ये साल शायद बहुत शानदार नहीं था, शायद बहुत ज्यादा यादगार भी ना रहा हो, यादगार रहा होगा इन अदर सेंस, नॉट इन अ गुड सेंस, बट इसने एक बीज बोया है आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, जो 2027 में जाकर पूरी तरह से एक वृक्ष बनेगा। आप कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय जो कि आपको आने वाले इस टाइम पीरियड में करने चाहिए, उसको मैं एक अगले वीडियो में सेपरेटली कवर करूंगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी राशि की तरफ, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि अगर 2026 के पहले हाफ की बात करें तो ये पूरा 6 महीने जो 2026 के थे, जुनून, पैसा, परिवार, घर, प्रॉपर्टी,
रिश्ते, इन्हीं के अराउंड घूमता रहा। फैमिली में बार बार पैसे, जायदाद, इनहेरिटेंस के कागज और विरासत की बातें होती रही। किसी ने आपसे गारंटर बनने को कहा या किसी दोस्त ने आपसे, रिश्तेदार ने आपसे फाइनेंशियल मदद भी मांगी। और फरवरी से अप्रैल आपने देखा ज्यादा खर्चे हुए, पैसा थोड़ा टाइट भी रहा, जेब थोड़ी टाइट करनी पड़ी, खर्चे ऊपर और कमाई थोड़ी सी कम रही। पर जब जुलाई आ गया है, अब जुलाई से दिसंबर का जो सफर आप अभी आधे साल का जीने वाले हैं, इसमें चीजें थोड़ी डिफरेंट नजर आती हैं और काफी बेहतर नजर आती है। इसलिए ध्यान से जरूर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें अपने लिए नोट में भी लिख लीजिएगा। खास तौर पे आपके करियर के लिए जो 6 महीने हैं काफी बढ़िया होने वाले हैं। चलिए सीधा आपको समझाता हूं कि अब जो 6 महीने बचे हैं वृषभ राशि के लिए कैसे होने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, बचे हुए 6 महीनों में सीधा आप पाएंगे कि आपका पूरा फोकस अब सिर्फ पैसा कमाने में, बचाने में और अपने करियर पर हो जाएगा। जुलाई से पैसा फिर से आपके हाथ में आएगा भी और टिकेगा भी। जो फरवरी से अप्रैल तक आप तंगी में थे या परेशानी में थे, वो सीन बदलने वाला है। ये और उसका अनुभव आप करने लग गए होंगे जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं। ये फेज सीखने और दूसरों को गाइड करने का भी है। आप खुद कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं। आप में से कई सारे लोग ज्योतिष के कोर्सेज में भी इनरोल करेंगे, तंत्र सीखेंगे, अकल्ट मंत्र चैंटिंग शुरू करेंगे। कुछ ना कुछ जो रहस्यमय चीजें होती हैं उनकी तरफ भी आपका मन अंदर से आपको खींचेगा और आप खुद एक मेंटर की तरह दूसरों की जिंदगी में काम करेंगे। चाहे दोस्त हो या पड़ोसी हो या कलीग हो, अब वो लोग आपसे सलाह ज्यादा मांगने आएंगे और आप सलाह देंगे भी। बस एक बात है, इस महीने में आप अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। दिल कुछ कहना चाहेगा पर सही शब्द नहीं मिलेंगे, जिससे लोग आपकी बात का गलत मतलब निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से बोलना है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो यही वो टाइम है जब आपकी असली पढ़ाई रंग लाएगी। अगस्त आते ही जिम्मेदारी सीरियस मोड में आ जाएगी। काम में आपको लगेगा कि बस अब कुछ बड़ा करना है, पुराने लेवल से संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन करेगा कि कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करूं, कुछ नई जगह पे जाऊं, कुछ ग्रैंड करूं। दोस्त और नेटवर्क आपके साथ देंगे पर फिर भी एक अधूरा सा एहसास रहेगा। और हाँ, अगर आप बिजनेस में हो, व्यापार करते हो, तो एक साफ वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं कि इस साल किसी भी गलत, इलीगल, शॉर्टकट, टैक्स चोरी के काम मत करिएगा, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा। अपने कागज बहुत मजबूत रखिएगा। मुसीबत कहीं से भी आ जाएगी। अगर आपने कुछ गलत किया था, मुसीबत तो तब भी आएगी आपके पास, लेकिन आप अगर पक्के थे तो टक से छू कर वापस चली जाएगी। ये देखिए, सब चीजें आपके साथ जुलाई में और अगस्त में हो जाएंगी। उसके बाद सितंबर का महीना आएगा, वहां से आपके करियर का असली जादू शुरू होगा। ये दूसरा हाफ आपके लिए एक बड़ी छलांग ला सकता है। जो मेहनत आप सालों से कर रहे थे, उसका फल अब दिखने लगेगा। जिन लोगों ने कभी आपको ब्लेम किया या क्रिटिसाइज किया था, वो अब चुप से हो जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस उनके सामने होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो एग्जाम, इंटरव्यू या कोई करियर ट्रांजिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम शानदार रिजल्ट लाएगा। अक्टूबर में थोड़ा सा ध्यान घर और सेहत का रखना पड़ेगा। आपके भाई बहन, आपके माता पिता, खासकर आपका अगर कोई बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, उनको इस साल कुछ, इस महीने में एक्चुअली चैलेंजेस आएंगे और वो चैलेंजेस उनकी सेहत से जुड़े हुए हो सकते हैं। आपकी माता जी को पेट का, स्टमक का इशू देखने को मिल सकता है। कोई छोटी सी सर्जरी भी फैमिली मेंबर्स की प्लान हो सकती है, तो उनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी। हो सकता है कि माता जी के इलाज के लिए आपको थोड़ी सी ना भागा दौड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाए और टेंशन भी लेनी पड़े। और माता जी के लिए नहीं लेंगे तो किसके लिए लेंगे? बिल्कुल ठीक है, लेनी भी चाहिए। अब ये सब देखते देखते, करते करते सितंबर, अक्टूबर बीत जाएगा और फिर आएगा नवंबर का महीना। नवंबर में आपकी जो रिलेशनशिप है, स्पेशली जो क्लोज, इंटीमेट रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ, आप पाएंगे कि उसको आपके स्पाउस, आपके पार्टनर को अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत संभल कर चलना पड़ रहा है और वो अपने प्रोफेशनल लाइफ से परेशान ज्यादा हो रहा है। उन्हें शायद जॉब छोड़ने का मन कर रहा है, बड़े बदलाव करने का मन कर रहा है। उनको यहाँ पर आपको रोकना चाहिए और थोड़ा ये कहना पड़ेगा कि एक बार रिकैलकुलेट करिए आपका जो भी प्लान है। आपके स्पाउस की वजह से आपको मानसिक तनाव या मन में कई तरह के प्रेशर भी फील हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़े से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। याद करिए, मार्च और अप्रैल में भी थोड़ी सी खींचातानी हुई थी और वो धीरे धीरे संभल गई थी, लेकिन अब वो नवंबर में दोबारा से किसी और रूप में आ सकती है। साल का अंत अब आ चुका है। साल के अंत में आपकी जो रेपुटेशन है, फाइनेंसेस है, दोनों बेहतर होंगे। साथ ही घर में कोई नई चीज आ सकती है। जैसे कोई नई चीज मतलब ऐसा नहीं कि कोई पेन पेंसिल खरीद लाए आप। नई चीज मतलब आप कोई बड़ा व्हीकल प्लान करें, कोई बड़ा अप्लायंसेस या गैजेट आप अपने घर में लेकर आए, गोल्ड वगैरह लेकर आए अपने घर में और यहाँ पर अपना घर को रेनोवेट करने का, नई प्रॉपर्टी लेने का प्लान भी बना सकते हैं। दिसंबर में चैलेंज साफ होने लगेंगे, जीत आपके हाथ आएगी, वर्क प्लेस की दिक्कतें खत्म होंगी और जो अचीवमेंट इतने टाइम से रुकी हुई थी, वो नवंबर से पहले की अचीवमेंट वो आपको दिसंबर में मिलने लगेगी, आपके पास आएगी। ये साल आपको हल्के हाथ से
तराश कर एक ज्यादा मजबूत इंसान बना रहा था और पैसों की अहमियत भी समझा रहा था। ये साल आपको समझा रहा था कि किस तरह से जब आप केयरलेस हो जाते हैं, चाहे रिश्तों में, चाहे हेल्थ में या फिर अपने फाइनेंसेस में, उससे क्या मुश्किलें आती हैं। इस साल ने आपको एक बेटर मैनेजर बनाया है, ज्यादा स्थिर बनाया है और आपकी भूख में चिंगारी भी लगाई है। और इसका सारा रिजल्ट आपको मिलेगा 2027 के नए साल में। क्या होगा आने वाले वीडियो में हम उसको समझ ही लेंगे। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए बचे हुए 6 महीने साल 2026 के लिए। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों में शुरुआत करूंगा 2025 से पहले। 2025 की अगर बात करूं तो वो साल आपके लिए एक इम्तिहान जैसा ही था, जहां पर दूसरों की बातें, दूसरों की उम्मीदें और उनके फैसले आपके दिमाग पर हावी रहते थे। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता था, छोटी सी फीडबैक भी आपके दिल पर लग जाती थी। और हेल्थ में बहुत टेंशन रहती थी आपको, या गले का, नेक का कोई प्रॉब्लम और घुटना हड्डियों का दर्द भी आपको परेशान कर चुका होगा। आंखों में भी स्ट्रेन देखा आपने, थकान में परेशानी, ये सब महसूस कर चुके हैं आप। लेकिन जब 2026 शुरू हुआ आपके लिए एक अलग साल था, अभी भी है। ये साल है डिसिप्लिन, डायरेक्शन और डेस्टिनी का, जहां आप दूसरों के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जीना सीखेंगे। क्योंकि गुरु इस समय जेमिनी में थे, मैं पिछले टाइम की बात कर रहा हूं। तो इस समय आपने बोलना शुरू किया, आप वोकल होना आपने शुरू किया और आपने कहा कि अब मैं करूंगा तो अपने मन की करूंगा, वो काम करूंगा, उसके साथ रहूंगा जिसके साथ मैं सच में खुश हूं। चलिए अब समझते हैं कि बचे हुए जुलाई से दिसंबर का ये महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। जुलाई से दिसंबर तक आपके अगले 6 महीने कैसे हैं, इसको समझते हैं। जुलाई आते ही जिंदगी की स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, एनर्जी थोड़ा भारी लगेगी। ये एक रियलिटी चेक का महीना है। खुद से पूछना है कि कहीं आप जरूरत से ज्यादा चीजें तो अपने लिए या अपने ऊपर नहीं डाल रहे हैं, कहीं ओवर थिंकिंग तो नहीं हो रही है। जरूरत नहीं थी इतनी टेंशन लेने की, या जरूरत नहीं थी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं थी। यहां पर आप अपनी प्रॉब्लम से दोबारा जाएंगे। थोड़ा सा स्लो रहेगा ये महीना, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप जॉब में हो या व्यापारी हो। मेंटल फटीग आप महसूस करेंगे। खुद को पुश करने के बजाय जो पहले से चल रहा था उसको निपटाने की या उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। और हेल्थ के लिए रेस्ट या ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आपको अपनानी पड़ेगी। जुलाई के बाद जब अगस्त आ जाएगा तो एक गहरा सोचने वाला महीना रहेगा ये आपके लिए। आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन, अपनी पुरानी चॉइसेस और अपनी सोच पर सवाल उठाएंगे। ये वही टाइम पीरियड होगा अगस्त का जब आप ना अपने लिए नए गोल सेट करेंगे। जो अभी तक आप सोच रहे थे कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा दिखूंगा, वैसा बनूंगा, वो सब दोबारा से रीअलाइन हो रहा होगा और आपकी नई ख्वाहिशें, नए डिजायर, नए सपने, नए डेस्टिनेशन आपके दिमाग में बन रहे होंगे। मन करेगा थोड़ी देर में अकेला रह लेता हूं, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या मेडिटेशन की तरफ भी आपका झुकाव हो जाएगा। इसी वजह से कोई टीचर, कोई गुरु, कोई मेंटर, कोई उम्र में बड़ा व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस टाइम पीरियड में आपके लिए। रिश्तों को थोड़ा सा स्पेस देना और इस महीने पर्दे के पीछे का काम आपको ज्यादा करना है, जैसे प्लानिंग हो, रिसर्च हो। दिखने वाले काम से थोड़ा सा, बहुत जरूरी ना हो तो थोड़ा सा पीछे हम रहेंगे। सितंबर का महीना आ जाएगा। सितंबर के महीने से एनर्जी ना फिर से संभलने लगेगी और आपका फोकस तेज हो जाएगा। करियर में सुधार आएगा, हल्का पर सॉलिड। लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में एक अच्छा रिदम मिलेगा और पैसों की मामले में आप पाएंगे कि ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, ज्यादा डिसिप्लिन हो गए हैं। ये वही टाइम है जब आपके पैरों में चोट लगती हुई नजर आती है। गाड़ी बहुत आराम से चलाइएगा, गाड़ियों में खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है, रोड एक्सीडेंट भी नजर आते हैं। घबराना नहीं है, बस ध्यान रखना है। ये महीना अपनी रूटीन को सुधारने और चीजें ऑर्गेनाइज करने का होने वाला है इस टाइम पीरियड में। एक्चुअली मिस अगस्त के मिड से लेकर सितंबर तक ही आप पाएंगे ना, अब आपके विचार ऐसे हो गए हैं जो कि आपको पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बिकम दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस पर्सन, मुझे ऐसा जिंदगी चाहिए, ऐसा चाहिए। ये सब में आपका फोकस बहुत ज्यादा जाने वाला है और ये सब कुछ मेंटल लेवल पर ही हो रहा है। अभी कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सितंबर तक। अब आया अक्टूबर का महीना। यहां पर आपका फोकस पैसे पे तो रहता ही है जैसे पहले था, लेकिन अब प्यार पे भी बड़ा फोकस आपका जा रहा है। आप अटेंशन मांग रहे हैं, ध्यान मांग रहे हैं, रिश्तों में उतार चढ़ाव भी देख रहे हैं। कोई पुराना घाव, कोई पुरानी बात वापस से सामने भी आ सकती है और जरूरतों को लेकर गहरी बातचीत भी होगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो ये महीना इंपल्सिव खर्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दिल खोलकर शॉपिंग, फैशन या फिर लग्जरी चीजों पर पैसा मत उड़ाइएगा, वो पैसा आपको आगे काम आने वाला है। कोई बड़ा घर या व्हीकल लेने का फैसला भी इस महीने टाल देना चाहिए आपको। हाँ, जो लोग भी आप में से क्रिएटिविटी का काम करते हैं ना, उनको बूस्ट मिल सकता है, पर पेशेंस के साथ। नवंबर में सब कुछ इंटेंस हो जाएगा, काम, हेल्थ और इमोशंस तीनों
तेज होंगे। अगर आपने अपनी लिमिट सेट नहीं करी ना तो आप ओवरवर्क या फिर थके हुआ महसूस कर सकते हैं। ये एक डिटॉक्स का महीना है, शरीर से, मन से और इमोशन से भी। टॉक्सिक आदतें, थकाने वाले लोग और बेकार की चीजें सबको छोड़ दो। स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो वापस से आएगा। आप पाएंगे कि जो गलतियां आपने अभी तक इस साल में करी थी, अब स्टूडेंट्स उसे अक्टूबर में ठीक करने की कोशिश करने लग गए हैं और अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं। और अंदर की ताकत तभी आपकी बढ़ भी रही है जब आप सोच समझकर चल रहे हैं। ऑटो पायलट पर रिएक्ट करने का अब टाइम नहीं रहा। अब आपको एक्चुअली में फील्ड में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। अब वो ख्याली पुलाव बनाने के वो वक्त, वो समय जा चुका है। अब बहुत एक्सप्रेस कर लिया आपने, बहुत बोल लिया, बहुत कह लिया लोगों के। अब रिजल्ट दिखाने का समय आ गया है। ऐसी भावनाएं आपकी अक्टूबर नवंबर में बन जाएंगी और फिर आप एंट्री करेंगे दिसंबर के इस महीने में। साल का आखिरी महीना आपके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। इस महीने एक गहरा कार्मिक बदलाव आएगा। पैसे, सिक्योरिटी या फिर इमोशनल अटैचमेंट के साथ आपके रिश्ता नया रूप लेने लगेगा। आप पाएंगे कि आपके रिलेशनशिप अब काफी समय ले रहे हैं, आपका काफी वक्त ले रहे हैं। कमाई का पुराना तरीका अब आपके काम नहीं आ रहा है। रिएक्ट करने का पुराना अंदाज सब धीरे धीरे घुलने लगेगा और एक ज्यादा मैच्योर, ज्यादा ग्राउंडेड व्यक्ति बनकर आप सामने आएंगे। फैमिली की बातें वापस आ सकती हैं, परिवार पे आपका ध्यान भी वापस जा सकता है। ये कोई ऐसी बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बस मैं यहाँ कहूंगा कि अभी जब परिवार में आपके कोई भी डिस्कशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, घर का हो या किसी भी चीज का, चुप रहना है, बोलने देना है परिवार वालों को और एंड में कोशिश करनी है अपनी बात समझाएं आप उसे। और हाँ, इस महीने के अंत तक आपको साफ पता होगा कि आप कौन है, आप क्या चाहते हैं और आपको क्या करना है साल 2027 में। तो 2026 में कहूंगा मिथुन राशि वालों, ये आपके लिए बस इमोशंस के अप्स एंड डाउन्स का ये साल रहा। अगर मैं एक शब्द में इसको कन्वर्ट कर दूं तो भावनाएं ऊपर नीचे, अपने आप को समझना, मैं क्या चाहता हूं, रिश्तों में सामने वाला क्या चाहता है, मैं उससे क्या मांग रहा हूं, ये सारी चीजें रहीं और यही सारी चीजों ने आपको पहले कंफ्यूज किया, फिर आपको क्लैरिटी की तरफ धकेल दिया। और जब ये साल दिसंबर में खत्म हो रहा होगा तब आप पाएंगे कि नाउ यू आर मोर क्लियर, मोर फोकस्ड, विद रिसोर्सेज, विद अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान, जो कि आप 2027 में एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ रेमेडीज हैं जो कि इस राशि के लोगों को जरूर करनी चाहिए, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। अगर आपकी कर्क राशि है तो अगर मैं 2025 की बात करूं तो वो साल आपके लिए सरफेस लेवल का नहीं बल्कि दिल के अंदर तक का इम्तिहान था। आप बार बार ऐसी जगह खड़े किए गए जहां पर आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी का टेस्ट लिया, लोगों ने लिया। आप दूसरों के लिए सहारा बने, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, कलीग्स के लिए। बदले में उतना सपोर्ट नहीं मिला बल्कि धोखा मिला, चीटिंग मिली और झूठ मिले। छोटी सी क्रिटिसिज्म भी दिल पर गहरी लगने लगी और साल का अंत हो गया। गहरी समझ के साथ आप और उम्मीद के साथ 2026 में आपने एंट्री मारी और 2026 अलग ही लेवल पर आपको ले गया। ये साल आपको सर्वाइवल मोड से निकालकर कॉन्शियस एक्शन में लेकर जा रहा था, लेकिन फिर जुपिटर ने ट्रांजिट कर दिया। अब सवाल आता है कि बचा हुआ मेरा साल 2026 के महीने कैसे जाएंगे। चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। जुलाई से दिसंबर तक आपके अगले 6 महीने आपके लिए समझिए कि जुलाई में ही आप अपनी पहचान को लेकर ना बहुत गहरा सोचोगे कि यार क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं मैं, क्या बन गया हूं मैं। मन में इस तरह के सवाल बार बार आएंगे। पिछले साल की जो गलतियां थी आपकी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, पर फिर भी आपका जो मन है वो गुमराह होगा, वो भ्रमित होगा और एक अजीब सी कंफ्यूजन है जो कि आपकी बॉडी हेल्थ पर दिखाई देगी। और जुलाई में ही आपका जो हेल्थ है वो बहुत खास नहीं नजर आता है। इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे कि आपके फेस पर, आपकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है और फेस पर कुछ एक्ने पिंपल भी ज्यादा बढ़ने लग गए हैं। ज्यादातर आप देखेंगे अगर आप गर्म इलाकों में रहते हैं तो आपको हरारत या फीवर जैसी चीजें भी जुलाई के महीने में परेशान कर सकती हैं। जिंदगी में अंदर की जो ग्रोथ है उसके ऊपर आपका फोकस अब जाना चाहिए। इनर हीलिंग की तरफ आपका फोकस यहाँ पर होना चाहिए। ये मेरे सजेशन है आपके लिए। थोड़ा सा आप बेचैन हैं जुलाई के महीने में, पर ये बेचैनी शायद जरूरी भी है क्योंकि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। अब कुछ चीजें क्लियर करनी है, कुछ चीजें खत्म करनी है, कुछ फैसले ले लेने हैं। कभी कभी सेल्फ डाउट या ओवर थिंकिंग होगा, खास तौर पे आपके रिलेशनशिप्स के फैसलों को लेकर, आपके काम के फैसलों को लेकर। आप पाएंगे कि ज्यादा समझदार अब आप बन गए हो, ज्यादा समझदारी से आप फैसला ले रहे हैं, बट इमोशनली अभी भी आप कहीं ना कहीं वनरेबल ही है। इस महीने आप अपनी जरूरत और अपनी बाउंड्रीज बिना किसी गिल्ट के बोलना सीखेंगे, लेकिन ये महीना खत्म हो जाएगा और अगस्त की शुरुआत हो जाएगी। ये सब करते करते अगस्त आते ही चीजें जमीन पर आ जाएंगी, इमोशनल हलचल काफी कम हो जाएगी और आप साफ मजबूत फैसले बिना ज्यादा सोचे ले पाओगे। आप अपनी रिएक्शंस पर कंट्रोल महसूस करोगे और दूसरों के मूड या एक्सपेक्टेशन से कम प्रभावित होगे। ये महीना इमोशनल इंडिपेंडेंस देता है। आप अपने जजमेंट पर भरोसा करोगे और अपनी चॉइसेस के साथ खड़े रहोगे, चाहे सब को वो पसंद आए या ना आए। इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा और अंदर अंदर अपना
ज्यादा स्टेबल फील करोगे। लेकिन याद रखिएगा ये तभी होगा जब जुलाई में आपने कोई टफ डिसीजन ले लिए हैं, और अगस्त में जब आप ये एंजॉय कर रहे होंगे और थोड़ा घबरा भी रहे होंगे, इमोशनली कंफ्यूज भी होंगे, करते करते सितंबर का महीना आ जाएगा। सितंबर रिश्तों में नरमी लाएगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, जो गलतफहमियां थी वो शांत बातचीत से सुलझने लगेंगी, आप बिना ज्यादा खतरा महसूस किए दूसरों को सुन पाओगे। ये इमोशनल हार्मनी का महीना है जहां पर बैलेंस एक्सट्रीम्स की जगह ले लेगा, रिश्ते कम डिमांडिंग और ज्यादा सपोर्टिव लगेंगे, बस ऑनेस्टी बनी रहे। अक्टूबर में फोकस आपकी सेल्फ वर्थ और वैल्यू पर होगा और पैसे पर होगा। आप ज्यादा साफ समझने लगेंगे कि प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा अभी भी मौका है। आपकी जो रिलेशनशिप्स के इश्यूज थे, जो इमोशनल इश्यूज थे आपके, उन पर आप लगाम लगाएंगे और कहेंगे अब पूरा फोकस सिर्फ धन पर होना चाहिए, मनी पर होना चाहिए। आप ज्यादा साफ समझने लगोगे कि आप किस चीज के हकदार हो, चाहे रिश्तों में हो, काम में हो या पर्सनल लाइफ में ही क्यों ना हो। ये क्लैरिटी आएगी आपके मन में, घमंड नहीं है, ये क्लैरिटी है। और इस महीने एक बात समझ आएगी कि आपके इमोशनल फैसले आपके पैसे और करियर को भी असर करते हैं। तो यहीं पर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके इमोशंस की वजह से इनकम कम हो रही है या बच नहीं रही है, ये भावनाओं से ही ये प्रॉब्लम आ रही है। अक्टूबर और नवंबर के ये दोनों महीनों के दौर में आप पाएंगे कि लग्जरी चीजों पर या इमोशंस पर आकर आप ना फाइनेंशियल अब गड्ढा कर रहे हैं अपने लिए। यानी कि जो आपके मन में मोटिव आया था ना कि अब पैसे बचाऊंगा, पैसे आगे बढ़ाऊंगा, अब क्या हो रहा है, अब वो सारी चीजें खर्च करना, बेफिजूल की चीजों में पैसे डाल देना, ये आप पे भारी पड़ सकता है। नवंबर ना रिव्यू और डिटैचमेंट का महीना है। जो पुराने इमोशनल पैटर्न्स अभी भी टिके हुए हैं आपके अंदर, वो जज किए बिना बस ध्यान से देखोगे, आप कम रिएक्ट करोगे और ज्यादा शांत रहोगे। ये महीना इमोशनल मिनिमलिज्म के लिए अच्छा है। मतलब जो बेकार इमोशनल बोझ है उसे छोड़ दो, जो रिश्ते या चीजें अब आपके साथ नेचुरल रूप से मैच नहीं करती वो अपने आप पीछे छूट जाएंगी। और दिसंबर का महीना आ जाएगा। दिसंबर साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आपके लिए है। इस महीने एक गहरा आकर्मिक बदलाव आने वाला है। आप याद रखिए, दिसंबर आपको बहुत याद रहने वाला है। एक लंबे इमोशनल अध्याय का अंदर से अंत होगा। पुराने डर, पुरानी निर्भरता, पुराने पैटर्न्स अपनी पकड़ छोड़ देंगे और एक नए आपके लिए जगह बनाएंगे। आप इस साल को हल्के दिल, साफ सोच और खुद पर कंट्रोल के साथ खत्म करोगे। यानी कि ये पूरा साल कहीं ना कहीं एक इमोशनल ड्रामा था आपके लिए। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का ये फेज था। कभी अच्छा लगता, कभी खराब लगता, कभी दुख होता, कभी सुख होता, और इस कंफ्यूजन का अंत इसी साल में होगा जो शुरुआत 2025 में हुई थी। और यहाँ पर अब आप एक नए रूप और एक नए कर्म की तरफ, होता है ना मल्टीवर्स की एक नई लाइन निकल जाती है, एक नया अपना मल्टीवर्स बनाने के लिए चले जाएंगे। गहरा एहसास होगा आपके मन में कि आप सिर्फ नए साल के लिए नहीं बल्कि अपने एक नए वर्जन के लिए भी अब तैयार हो गए हैं। और इस पूरे साल में जो इमोशनल मैच्योरिटी आपने कमाई थी वही आगे का रास्ता या आगे के बिल्डिंग की नींव बनेगी आपके लिए। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा जाएगा बचा हुआ 6 महीने का समय। कुछ रेमेडीज मुझे बतानी है पर वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वो बहुत खास है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद मैं रेमेडीज का वीडियो ही अपलोड करूंगा जो कि आपको इस पूरे 6 महीने में बचा कर रखेंगे। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 5 नंबर की राशि सिंह राशि के लिए कैसा होने वाला है साल 2026 का आधा साल का जुलाई से दिसंबर का टाइम पीरियड। 2026 का पहला हाफ आपके लिए किसी साइलेंट एग्जाम जैसा ही था। आप एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हैं, इम्तिहान पे इम्तिहान दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ में स्पीड कम कर दी हो, हर चीज में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था, काम पे प्रेशर, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, पैसा आता तो था पर रुक रुक के, और अंदर एक अजीब सा भारीपन था जहां लगता था कि मेहनत तो कर रहा हूं पर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। और इस बीच आपकी कॉन्फिडेंस पे भी बहुत बार चोट लगी, थोड़ी थोड़ी धूल सी भी जमी उस कॉन्फिडेंस पर, और आप भूल गए कि आप शेर से दहाड़ने वाले सिंह राशि के ही व्यक्ति थे। लेकिन अब बात है जुलाई से दिसंबर की, देखते हैं ये फेज कैसा है आपके लिए। जुलाई से दिसंबर वाला फेज आपकी उस सारी मेहनत का रिवॉर्ड स्लोली खोल रहा है। स्लोली खोल रहा है, बहुत तेज में अभी भी नहीं खोल रहा है। बस इस एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि अब वो वक्त आ रहा है जब आपका रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा और आपकी पेशेंस फाइनली रिजल्ट में बदलने लगेगी। जुलाई में आपको लगेगा कि जैसे अंदर से एक हल्की हल्की गर्मी वापस आ रही है, मतलब कॉन्फिडेंस लौटने लगा है। इस महीने आपका अपना जो वाइब है लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। कोई बड़ा धमाका नहीं होगा पर मन शांत होने लगेगा। करियर में नए लीड्स आएंगे, नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, दिखने शुरू हो जाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि जुलाई में ज्यादा बॉसी मत बन जाइएगा, अपनी बात पे थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा क्योंकि इस टाइम आपकी ही स्पीच से कोई गलतफहमी बन सकती है। थोड़ा रुक के बोलना आपको बचा लेगा।
फिर अगस्त का महीना आएगा। अगस्त आता है और यहाँ पर थोड़ी मिक्स एनर्जी दिखाई देती है। एक तरफ नए अपॉर्चुनिटीज नॉक तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर आंखें खुली रखी हुई है। कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं मदद या पैसा मांगने के लिए, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी, तो मदद जरूर कीजिए पर अपनी लिमिट के अंदर। और हाँ, अगस्त के आसपास आपकी हेल्थ को लेकर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि अपनी बॉडी को रीसेट कर लो, मतलब डाइट थोड़ी क्लीन, नींद थोड़ी पूरी, क्योंकि आने वाले समय के लिए फाउंडेशन इसी साल बनानी है। इसको हल्के में नहीं लेंगे आप। जब सितंबर का महीना आ जाएगा तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्टिव फील करेंगे आप। ऐसा लगेगा कि जैसे बाहर का शोर कम हो गया है और अंदर की आवाज तेज हो गई है। इस महीने आप पुरानी चीजें, पुराने रिश्तों की हीलिंग फील करेंगे। थोड़ा सा इमोशनल भी हो सकते हैं। कई सारे ऐसे इवेंट होंगे इस महीने में जो आपको इमोशनल करेंगे, भावुक कर देंगे। ये कमजोरी नहीं है, ये जरूरी है। ये एक तरह की क्लिंजिंग है जो आपके अंदर हो रही है। इस टाइम अपने मन की सुनकर छोटा सा क्लैरिटी या किसी जरूरतमंद की मदद करिए, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। और एक फनी सी बात, इस महीने आपका मन बार बार कहेगा कि सब लोग मुझे समझें, पर सच ये है कि पहले आप खुद को समझने वाले बन जाओ। अक्टूबर का महीना अब आ चुका है। अक्टूबर से एनर्जी फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग कमबैक जैसा महीना है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रुका हुआ रिकॉग्निशन मिलने लगेगा। ऑफिस में या बिजनेस में कोई बड़ा चेंज दिख सकता है आपको। यस, ये वही महीना है जैसे आपकी रिपोर्टिंग बदल गई, आपको नई जिम्मेदारियां डाल दी गई। इसे डर के नहीं, एक्साइटमेंट के साथ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको ऊपर ले जा सकता है। मैं जानता हूं इस टाइम में आप घबराएंगे इस चेंज से, इस बदलाव से, पर इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बस अपने ईगो और अपनी लाउडनेस पे कंट्रोल रखिए। इस टाइम जितना आप काम रहेंगे उतना रिस्पेक्ट मिलेगा। नवंबर में रिश्तों और दिल की बात खुलती है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई समझदार, स्टेबल और मैच्योर इंसान लाइफ में आ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी गलतफहमियां सुधरने लगेंगी, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, घर में सेलिब्रेशन होगा, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, फैमिली, दोस्त और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद महसूस होगा। ये महीना थोड़ा दिल को हल्का करने वाला है, तो इसे एंजॉय कीजिएगा। दिसंबर आते आते एक नया दरवाजा खुलता है। इस महीने आपकी सोच लॉन्ग टर्म हो जाती है। अब आप रिस्की और इंपल्सिव डिसीजन की जगह सोच समझ के, प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। पैसा, प्रॉपर्टी और सेविंग्स के मैटर्स में स्टडी प्रोग्रेस होगी। किसी एल्डर या मेंटोर की गाइडेंस आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। और साल खत्म होने से पहले आपको अंदर से फील होगा कि हाँ, अब मैं पहले से ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा मैच्योर और ज्यादा क्लियर हो गया हूं। अब यहाँ पे कुछ रेमेडीज भी हैं जो कि आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन उससे मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ही वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए बचे हुए 2026 का टाइम पीरियड। आई होप आपको काफी गाइडेंस इससे मिली होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चलते हैं अपनी छठे नंबर की राशि, यानी कि कैसा होगा कन्या राशि के लिए साल 2026। देखिए कन्या राशि वालों, अगर मैं आपकी 2026 की पूरी कहानी एक लाइन में कहूं तो ये साल आपके पिछले 2 साल की जी तोड़ मेहनत का रिवॉर्ड लेकर आया हुआ था। पर फर्स्ट हाफ नहीं था वो जी। फर्स्ट हाफ तो टेस्ट कर रहा था आपको। फर्स्ट हाफ तो आपको लथेड़ लथेड़ कर मार रहा था। कभी काम बार बार रीडू करना पड़ रहा था, बॉस रोड मैप बदल देते थे, पेपर वर्क में डिले हो जाता था, घर में मम्मी की सेहत को लेकर भी चिंता बनी होगी, कभी लीगल, कभी डॉक्यूमेंट वाली झंझट में भी आप पड़े होंगे। बीच बीच में आपको फीलिंग आ रही होगी कि इतना सब कुछ हो रहा है, क्या अब भी मेरे अंदर वो बात है कि अब भी मैं चीजें संभाल सकता हूं, कि अब भी मैं चीजों का ध्यान रख सकता हूं। कर्ज बढ़ना, खर्चा जरूरत से ज्यादा हो जाना, ये सब आपने जनवरी से लेकर जून तक एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं जुलाई से दिसंबर का फेज कैसा है आपके लिए। जुलाई से दिसंबर का फेज आपके लिए वो दरवाजा खोल रहा है जहां आपकी पेंडिंग डिजायर अब पूरे हो रहे हैं। आपके रुके हुए रिश्ते, आपका अटका हुआ काम, सब स्लोली स्लोली पूरा होता हुआ अपनी आंखों के सामने आप देखेंगे। बस इस एक लाइन को याद रखिएगा कि अब आपकी मेहनत फाउंडेशन बन रही है और जिंदगी आपको वापस दे रही है। मेहनत आपने लगाई, चीजें अटकी हुई थी ना, वो अब खुल रही हैं। जुलाई में आपको लगेगा जैसे थोड़ी सफाई चल रही है। पुराने फ्रेंड्स कुछ पीछे छूट रहे हैं, नए बन रहे हैं। ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और ज्यादा मतलब के लोग अब आपके जीवन में आने लग गए हैं। इस महीने आप कई बुद्धिमान लोगों से मिलेंगे और उनकी राय मशवरे से आपका दिमाग हल्का होगा और ज्यादा पॉजिटिव फील करेंगे। इस महीने अपने हेल्थ पे हल्का फोकस कीजिए। ध्यान रखिए, आपको बैक पेन, सर्वाइकल पेन, नेक पेन, पीठ का दर्द, ये सब सता सकता है। थोड़ी सी दिक्कत आपको हेल्थ वाइज आ सकती है, इसलिए थोड़ा स्ट्रेच वगैरह करिए, वॉक वगैरह पे जरूर जाइएगा। जुलाई मिड के आसपास अगर आप इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो, या पैसा ढूंढ रहे थे, या लोन का कहीं अप्लाई किया था, तो आप पाएंगे कि जुलाई में आपको लोन भी मिलेगा। इन्वेस्टर के कॉल अगर आप वेट कर रहे थे तो वो कॉल भी आपको आने लगेंगे। किसी बड़े सपने की नींव अब यहाँ पर रखी जा रही है जुलाई के अंदर। और ये सब करते करते अगस्त शुरू हो जाता है। अगस्त आता है और ये महीना आपके लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन जैसा है। बिजनेस में प्रॉफिट, वर्क प्लेस में फ्रेंडली माहौल और आपका सोशल सर्कल, आपका ग्रुप
फैल रहा है। अब आपको कई सारे लोग जानते हैं, अगर किसी एनजीओ, किसी कम्युनिटी या किसी नए ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। कोई पुराना दोस्त साथ छोड़ सकता है पर उसकी जगह नए लोग आ जाएंगे, और इस महीने कोई नया शौक यानी नई हैबिट भी आपके आ सकती है। और सीखना तो आपका जनवरी से ही चल रहा है, इस महीने भी आप कोई नई स्किल सीखने के लिए जा चुके हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि कुछ चीजें आपको सीखनी है, शायद वो कठिन लग रही हो, पर उसके लिए बिल्कुल भी मना मत करिएगा। ये पूरा साल एक्चुअली आपके लिए लर्निंग का एक साल है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, पूरी तरह से आप बदल रहे हैं अंदर से, इसलिए आपको बहुत चीजें पढ़नी या सीखनी पड़ रही हैं, दुनियादारी भी और कुछ स्किल्स भी। एनर्जी आप देखेंगे कि अगस्त में आपकी एनर्जी काफी क्रिएटिव चीजों की तरफ जा रही है। सितंबर और अक्टूबर में आपका कॉन्शियस वापस से हेल्थ पर आ जाता है। आपको खुद महसूस होगा कि पिछले कुछ महीनों से काम के चक्कर में बॉडी को बहुत इग्नोर किया, अब वो सुधारने का टाइम आ गया है। जो कपल चाइल्ड का प्लान कर रहे थे उनके लिए ये टाइम अच्छी खबर ला सकता है। जो लोग बहुत समय से ट्रैवल का सोच रहे थे उनको मौका मिलेगा ट्रैवल का। आपका ट्रैवल अगस्त में भी होगा और सितंबर में भी होगा, ये याद रखिएगा। अक्टूबर में भी आपका एक ट्रैवल हो रहा है, यानी कि तीनों महीनों में एक्चुअली में आप 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने टहलने जा रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि नींद आपकी इस टाइम पीरियड में काफी, स्पेशली अक्टूबर में काफी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देती है। वो आपके वर्क प्लेस या फिर आपके बॉस की वजह से। हाँ, वर्क प्लेस और बॉस की बात आई है तो वर्क प्लेस में बॉस टीम चेंज कर रहे हैं, और अगर आप खुद बॉस हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को चेंज कर रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति हैं तो ट्रांसफर के लिए रेडी रहिएगा। इसे टेंशन नहीं, इसे एक नया चैप्टर की तरह आपको देखना है। और एक हल्की सी फनी बात है, इस 2 महीने में आपका मन बार बार कहेगा कि बस अब से मैं हेल्दी रहूंगा, पर प्लान सिर्फ मन में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। एक दिन से सच में आप शुरू भी करेंगे लेकिन उसे कंटिन्यू करने में दिक्कत आएगी, प्लीज ध्यान दीजिएगा। नवंबर और दिसंबर आपकी सोच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आकर रुकेगी। आप अपना फ्यूचर का पैसा, अपनी सेविंग्स, अपने प्लानिंग सीरियसली लेने लगेंगे। ये 2 महीने आपको एक क्लियर विजन देंगे कि आगे क्या करना है। अगर आपके सिबलिंग आपसे मदद मांगे तो अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट कीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा आप मांगेंगे तो वो नहीं करने वाले। और रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे कि थोड़ी दूरी या थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपकी मैरिड लाइफ में स्पेशली। तो यहां पर प्रैक्टिकल रहना है, इमोशंस में बहकर बिना समझदारी के चीजों के फैसले नहीं लेने, क्योंकि जो चीजें सालों से अटकी थी वो इस आखिरी फेज में कंप्लीट होने वाली हैं और आप साल खत्म करेंगे एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल और एक स्टेबल रिश्तों के बेस के ऊपर। अब कुछ आसान से उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं, पर ये मैं आपको अगले अपलोड में बताऊंगा, यानी अगले वीडियो में बताऊंगा। आज का वीडियो बस यहीं तक था, क्योंकि वो उपाय कुछ नॉर्मल उपाय नहीं है, उनमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसलिए उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ध्यान रखिएगा अगला वीडियो जरूर देख पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब बची हुई राशियां यानी लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड मीन, इन राशियों पे हम और डिटेल में बात करेंगे। इसके जस्ट बाद वो वीडियो अपलोड होगा और एक वीडियो रेमेडीज का अपलोड होगा, जिसमें 12 के 12 राशियों लग्नों की उपाय होंगे, रेमेडीज होंगे। तो उस वीडियो का जरूर वेट करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।